हाँ, तो अभी अपन ने अभी तक क्या देखे, देखो यहाँ पे स्टार्ट में मैंने जब एंड्रॉइड का इंट्रोडक्शन दिया था तो 4 कंपोनेंट बताया था। पहले क्या था, एक्टिविटी, दूसरा सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर और कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो इसमें 3 कंपोनेंट हो गए अपने। पहला कौन सा हुआ, एक्टिविटी हो गया, एक्टिविटी अपन ने यूज कर लिए। सर्विसेज भी अपन ने यूज कर लिए, वो जो अपना काउंटर वाला जो ऐप था उसमें बैकग्राउंड में चलाने के लिए क्या यूज करे थे, सर्विस यूज करे थे, तो सर्विसेज कर लिए। ब्रॉडकास्ट रिसीवर भी यूज कर लिए अपन ने। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। 3 कंपोनेंट जो थे एंड्रॉइड के 4 कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट हो गए। अभी लास्ट चौथा कंपोनेंट बचा है जो कि कंटेंट प्रोवाइडर। चौथा कंपोनेंट क्या है, देखो कंटेंट प्रोवाइडर क्या करता है, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया है। कंटेंट प्रोवाइडर मैनेजेस एक्सेस टू अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ डेटा। मतलब क्या होता है, डेटा का एक रिपोजिटरी जैसे काम करता है, मतलब डेटा स्टोरेज के लिए काम करता है कि कोई भी ऐप रहेगा, कोई भी ऐप सिस्टम में जितने ऐप है सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा से फेच कर सकते हैं। तो क्या सेंट्रल रिपोजिटरी है। तो क्या है, देखो इसमें कंटेंट प्रोवाइडर प्रेजेंट्स डेटा टू एन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस एज वन और मोर टेबल्स। मतलब क्या है, जो एक्सटर्नल एप्लीकेशंस है उसको क्या प्रोवाइड करता है, डेटा प्रोवाइड करता है। किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। एसक्यूएल में कैसा, डेटाबेस में कैसा रहता है, टेबल्स। वैसा ही सिमिलरली कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो क्या करता है, टेबल्स के फॉर्म में डेटा को प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को। अब जरूरी नहीं कि एक्सटर्नल एप्लीकेशंस को ही डेटा जाए, ऐसा हो सकता है कि अपने खुद के एप्लीकेशन के लिए अपन कंटेंट प्रोवाइडर बनाए। मतलब मेरे एप्लीकेशन का डेटा मैं ही एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ, तो क्यों यूज करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, जो प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो जाता है। समझो मेरा मल्टीपल डेटा सोर्सेस है, मैं एपीआई से ले रहा हूँ डेटा, मेरा लोकल डेटाबेस है, तो मैं मल्टीपल डेटाबेस से जब कोई डेटा फेच कर रहा हूँ तो मेरे को एक सेंट्रल रिपोजिटरी चाहिए समझो। तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट प्रोवाइडर बनाऊंगा जिससे मेरे को डेटा मिलेगा। तो मेरे को ये नहीं जानने की जरूरत है कि मेरे को वेब एपीआई से मिल रहा है डेटा या लोकल से मिल रहा है, मेरे को बस डेटा चाहिए। तो सेंट्रल रिपोजिटरी से क्या मिलेगा, एक डेटा मिल जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है, छोटा सा डायग्राम दिया है। तो क्या दिया है, बीच में कंटेंट प्रोवाइडर है, बीच में क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर है, और इसको क्या क्या एक्सेस कर रहा है, कर्सर लोडर एक्सेस कर रहा है, विजेट एक्सेस कर रहा है, सर्च, डेटा स्टोरेज। तो ऐसे मल्टीपल जगह से इसका एक्सेस हो सकता है और मल्टीपल जगह से इसका डेटा स्टोरेज भी रह सकता है। जैसे हमें देखो मल्टीपल डेटा स्टोरेज है, नीचे क्या है, 2 अलग अलग डेटा स्टोरेज है और ये कंटेंट प्रोवाइडर है। और इसको यहाँ पे कौन कौन एप्लीकेशन यूज कर रहा है, ये अदर एप्लीकेशंस, फिर विजेट, सर्च, तो ये सब कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। और नीचे जो है ये डेटा स्टोरेज है। तो कैसा बता रहे हैं यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन कंटेंट प्रोवाइडर एंड अदर कंपोनेंट्स। मतलब ये क्या है, कंटेंट प्रोवाइडर जो है ये डेटा स्टोरेज से डेटा ले रहा है, सेंट्रल रिपोजिटरी से काम कर रहा है और बाकी एप्स को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या काम है इसका, इफ यू वांट टू एक्सेस डेटा इन अ कंटेंट प्रोवाइडर यू यूज द कंटेंट रिजॉल्वर। तो क्या है, अगर अपने कंटेंट प्रोवाइडर को के साथ काम करना है, उसे डेटा फेच करना है, डेटा सेंड करना है उसको, तो क्या यूज करना चाहिए, क्या पड़ेगा अपने को कंटेंट रिजॉल्वर यूज करना पड़ेगा। देखो 2 चीजें, पहली चीज क्या, कंटेंट प्रोवाइडर का काम करता है, एक रिपोजिटरी से काम करता है। मतलब क्या है, सेंट्रल रिपोजिटरी स्टोरेज डेटाबेस के लिए काम करता है। सेंट्रल फिर आदमी इस रिपोजिटरी को हैंडल करने के लिए, उसको उससे कनेक्शन करने के लिए क्या है, क्या यूज आता है, कंटेंट रिजॉल्वर। ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करता है कंटेंट प्रोवाइडर से क्लाइंट की तरह। देखो यहाँ पे objects in your applications context to communicate with the provider as a client। मतलब वो क्या है, एक कंटेंट प्रोवाइडर जो है वो सर्वर जैसा है, एक डेटाबेस है, आउटसाइड एंटिटी है, मतलब अपने ऐप से अलग एक एंटिटी बन गई वो। और उस एंटिटी को जो हैंडल करने के लिए, उस एंटिटी से कम्युनिकेट करने के लिए जो क्लास यूज होता है वो क्या है, कंटेंट रिजॉल्वर। वो क्या करता है, कनेक्शन कम्युनिकेट करता है उससे, और जो भी अपने को चाहिए डेटा चाहिए या फिर डेटा सेंड करना है, तो वो सब काम जो है वो कंटेंट रिजॉल्वर करके देता है। तो देखो क्या है पे, कॉमन पैटर्न फॉर एक्सेसिंग अ कंटेंट प्रोवाइडर फ्रॉम यूआई यूजेस कर्सर लोडर। ये वाला छोड़ दो। हाँ, तो देखो क्या, डेटा स्टोरेज है, उसके बाद कंटेंट प्रोवाइडर है, उसको एक्सेस कर रहा है कंटेंट रिजॉल्वर। ये कर्सर लोडर वगैरह ऑप्शनल है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ये जो कर्सर लोडर तक है ना, कंटेंट प्रोवाइडर तक जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा आता है।
तो उसमें डेटा कैसा रहेगा, देखो इसमें एक सैंपल दिया है, इसमें क्या दिया है सैंपल, डिक्शनरी टेबल दिया है जिसमें लिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे बिल्ट इन प्रोवाइडर है, ये क्या है एंड्रॉइड का प्लेटफॉर्म का बिल्ट इन प्रोवाइडर है, उसका क्या है यूजर डिक्शनरी। तो यूजर डिक्शनरी में क्या रहता है, यूजर जब टाइप करता है कोई चीज तो उसको स्टोर होता है कि वो यूजर समझो, देखो मैप रेडियस कितने बार टाइप किया यूजर ने, फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 है, और यूजर का कौन से यूजर ने टाइप किया है वो भी दिया है। तो क्या ये यूजर डिक्शनरी है, तो यूजर को जब सजेशन देते हैं तो सजेशन कहाँ से मिलता है, ये यूजर डिक्शनरी से मिलता है, जिसमें मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ बार बार, तो मेरे को क्या हो गया, वो सजेशन में ऐड हो जाएगा, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी में ऐड होते जाएगा। तो क्या है, each row represents an instance of word that might not be found in a standard dictionary. Each column represents some data for that word, such as locale in which it was first encountered. तो क्या है, डेटाबेस में से टेबल कैसे रहते हैं SQLite में, सेम टू सेम वैसा ही है इसमें कंटेंट प्रोवाइडर में टेबल जैसा रहता है, रोज एंड कॉलम्स। तो अपन ने ये वाला पार्ट यूज किए थे कल जो है मैंने खाली बताया था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था उसको मैंने, खाली कोड अपन ने लिखे थे। तो ये गेट इमेजेस वाला जो फंक्शन है क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करता है, कंटेंट प्रोवाइडर को एक्सेस करके उससे डेटा लेता है। तो उसमें क्या मेन चीज है, देखो ये जो फंक्शन है इमेजेस फेच करने का, तो इसमें क्या चीज है देख रहे हैं, तो इसमें क्या चीज है, देखो कंटेंट रिजॉल्वर में सबसे पहले तो ये देख लो कंटेंट रिजॉल्वर मिलता कैसे है, कंटेंट रिजॉल्वर मिलता कैसा है। तो हर कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट में कंटेंट रिजॉल्वर है, जो कंटेंट रिजॉल्वर है ये कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर एक मेथड है जो कंटेंट रिजॉल्वर रिटर्न करता है, देखो गेट कंटेंट रिजॉल्वर का एक मेथड है। तो ये गेट कंटेंट रिजॉल्वर ओपन करेंगे तो फिर अपने को क्या मिलेगा, कंटेंट रिजॉल्वर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब वो कंटेंट रिजॉल्वर के ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मेथड्स हैं जिससे अपन हैंडल कर सकते हैं, जिससे अपन इसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, तो इसमें देखो क्या क्या मेथड्स हैं, और टॉप पे जाएंगे इसके, हाँ ये देखो बहुत सारे मेथड्स हैं इसमें से, कुछ मेथड यूज आते, कोई यूज नहीं आते। तो क्या क्या है इसमें, कॉल है, कॉल अ प्रोवाइडर डिफाइंड मेथड, फिर कैंसिल सिंक, रिमूव द स्पेसिफाइड सिंक, ये सब चीजें यूज नहीं आती, बहुत सारी चीजें इसमें यूज नहीं आती है। इसमें क्या क्या यूज आने वाले, देखो मोस्टली क्या क्या यूज आने वाले हैं, डिलीट रोज स्पेसिफाइड बाय कंटेंट यूआरआई, मतलब जो कोई रोज डिलीट करने है वो डेटाबेस में से, तो ये यूज आएगा। इसमें दो ऑप्शन है, पहला वाला ये और दूसरा वाला ये, स्पेसिफाइड बाय द कंटेंट यूआरआई। फिर नेक्स्ट क्या है, क्वेरी का है, क्या क्वेरी अपने को ये करना है, देखो इंसर्ट का है, इंसर्ट अ रो इनटू टेबल, फिर नीचे ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर, तो हम समझो कोई अपने को फाइल ओपन करना है डेटाबेस में से, स्टोरेज से कोई फाइल ओपन करना है तो उसके लिए ओपन फाइल डिस्क्रिप्टर, उसका यूआरआई पास करने का और उसका मोड पास करने का। तो अभी फाइल के साथ काम नहीं करेंगे, अभी क्वेरी, देखो क्वेरी का अपन ने क्वेरी का यूज किया है, क्वेरी का जो मेथड्स है ये अलग अलग उसके मेथड्स हैं अलग अलग पैरामीटर्स के साथ, तो उसके मेथड्स अपन ने उसमें से एक यूज किए, कौन सा यूज किए, ये देखो क्वेरी। तो एक क्वेरी क्या करता है, सबसे पहले ये देखते हैं क्वेरी क्या करता है। क्वेरी द यूजर डिक्शनरी रिटर्न्स आंसर, मतलब क्या करता है वो लिस्ट ऑफ रोज रिटर्न करता है, जैसे डेटा से वो सिलेक्ट क्वेरी कैसे करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस लिस्ट टेबल, तो वैसा ही सेम क्या करता है क्वेरी, क्या करता है सिलेक्ट स्टार का काम करता है। तो ये क्या है, सबसे पहले तो कंटेंट यूआरआई जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, हर कंटेंट प्रोवाइडर का एक कंटेंट यूआरआई रहता है, जैसे वेबसाइट का यूआरएल कैसा रहता है, अपना वेबसाइट कोई भी है उसका यूआरएल कैसा रहता है, यूनिक यूआरएल। समझो मैंने एक यूआरएल लिया google.com लिया, तो google.com एक ही वेबसाइट का यूआरएल रहेगा, ऐसे मल्टीपल वेबसाइट नहीं, इसके google.com ऐसे 3-4 वेबसाइट नहीं रहेंगी, सिंगल वेबसाइट रहेगा जिसका यूआरएल रहेगा google.com। तो वो क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर है। तो वैसा ही कंटेंट यूआरआई जो है वो भी यूनिक आइडेंटिफायर है, मतलब ऐप में अगर अपने पूरे सिस्टम में ना कंटेंट प्रोवाइडर का जो यूआरआई है वो रिपीट नहीं होगा, तो मैंने कंटेंट प्रोवाइडर बनाया तो उसका यूआरआई रिपीट नहीं होगा, समझ रहे हैं, वो यूनिक रहना चाहिए। तो क्या होता है
कंटेंट प्रोवाइडर का हमने अपने को कंटेंट प्रोवाइडर को ये करना है, कॉल करना है, इससे एक्सेस करना है, तो क्या पास करना पड़ता है? कंटेंट यूआरएल। जैसे अपन यूआरएल पास करके अपन कैसे डेटा लेते हैं वेबसाइट से, डेटा लेते, डेटा सेंड करते हैं, तो वैसे ही कंटेंट प्रोवाइडर के लिए क्या रहता है? कंटेंट यूआरआई, क्या होता है? यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो क्या है? यूआरआई अपन मिलेगा अपने को, तो अपन उसको कॉल कर सकते हैं। तो देखो क्या किया इसमें, सबसे पहले तो क्या है? कंटेंट यूआरआई पास किया है। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब कितने कॉलम सर्च करने हैं। ये कॉलम, ये इसमें जो डिक्शनरी है, टेबल है, उसके अंदर देखो ये जो कॉलम्स है, तो इसमें से कौन से कॉलम फेच करने हैं। मेरे को सिर्फ वर्ड फेच करना है, या वर्ड और फ्रीक्वेंसी फेच करना है, या वर्ड और लोकेल फेच करना है, तो मेरे को डिपेंड करता है कि मेरे को क्या फेच करना है। जैसे मैंने इसमें क्या किया, इमेजेस के इसमें क्या किया, दो चीज फेच किया हूँ, आईडी और डिस्प्ले नेम। प्रोजेक्शन में क्या है? दो चीजें, आईडी और डिस्प्ले नेम। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जो इमेजेस का जो है ना, मीडा स्टोर डॉट इमेजेस डॉट, तो इसमें कितने कॉलम है देखो, डेट एडेड, ड्यूरेशन, साइज, टाइटल, आर्टिस्ट, ऑथर, बिटरेट, ये सब एक्चुअली इसमें बहुत सारे, तो शायद से म्यूजिक के भी है, तो इसमें बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इज डाउनलोड, इज फेवरेट, इज पेंडिंग, इज प्राइवेट, तो इसमें बहुत सारे रेजोल्यूशन वगैरह सब बहुत सारी चीजें हैं। डेटाबेस में बहुत सारी चीजें स्टोर किए हुए, अपने को डिसाइड करना है कि अपने को क्या चाहिए, क्या फेच करना है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ डिस्प्ले नेम और आईडी फेच किया हूं। अभी और चीज फेच करना है तो इसमें और ऐड करते जाएंगे तो और फेच हो जाएगा, समझा? तो अभी फिर दूसरा क्या है, पहली चीज क्या है? क्वेरी कंटेंट यूआरआई। नेक्स्ट चीज क्या है? प्रोजेक्शन, मतलब कितने कॉलम्स रिटर्न करने हैं। उसके बाद क्या है? सिलेक्शन क्लॉज। सिलेक्शन क्लॉज मतलब वेयर का जो क्लॉज रहता है ना, वेयर दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस वाला, तो वो वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पे रहेगा। और ये क्या है? सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स। सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये वेयर के अंदर पुट होने वाले, वेयर क्लॉज का जो है ना, इसमें बताता हूँ मैं जरा सिंपल करके बताता हूँ, समझो। मेरा एक वेयर क्लॉज है, हाँ, ये वेयर क्लॉज है, वेयर आईडी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड नेम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये मेरा वेयर क्लॉज है। सिलेक्शन क्लॉज जो है ये है, सिलेक्शन क्लॉज जो है ये है, ये वाला है। तो मेरे को सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स में क्या पास करना पड़ेगा? ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पुट होने वाली जो चीज है ना, क्वेश्चन मार्क की जगह जो पुट होने वाली चीज है, जैसे आईडी और नेम चाहिए, तो क्या रहेगा मेरा, ये क्या रहेगा? आईडी जाएगा, समझो आईडी 10 है, आईडी 10 है और नेम इस्माइल है, तो इसमें कंडीशन कैसे बन जाएगी? वेयर आईडी इक्वल टू 10 एंड नेम इक्वल टू इस्माइल। तो ये क्या है? ये जो वैल्यूज है ये इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो वो वैसा है। वो सिलेक्शन क्लॉज क्या है? ये पार्ट है, और सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स क्या है? ये पार्ट है। तो इसमें दो चीजें देखो, पहली चीज क्या है? सिलेक्शन क्लॉज, और सेकंड क्या है? सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है? एरे रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स का एरे रहेगा, और वो एरे जो रहेगा वो इसमें पुट होना चाहिए, मतलब उसका जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। मतलब मैंने दो क्वेश्चन मार्क डाला तो यहाँ पे दो आइटम रहने चाहिए, अगर एक क्वेश्चन मार्क डाला तो एक आइटम रहना चाहिए। तो ऐसा है वो सिलेक्शन क्लॉज और सिलेक्शन आर्गुमेंट, समझा? इसमें कुछ इश्यू है? हाँ, फिर नेक्स्ट चीज क्या है? चार चीज हो गई। पहला क्या है? कंटेंट यूआरआई। नेक्स्ट था कितने कॉलम चाहिए। फिर उसके बाद दो चीज क्या था? उसका कंडीशन क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, और फिर पांचवी चीज क्या आ गई? सॉर्ट ऑर्डर, मतलब किस ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, किस ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या चीज थी यहाँ पे? पांच चीजें हैं। पहली चीज क्या? कंटेंट यूआरआई। नेक्स्ट चीज है प्रोजेक्शन, कितने कॉलम चाहिए। थर्ड और फोर्थ चीज क्या है? सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है, वेयर क्लॉज जो है वो। और फिर पांचवी चीज है सॉर्ट ऑर्डर, मतलब किस कॉलम के अकॉर्डिंग सॉर्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या दिया, सॉर्ट अकॉर्डिंग टू डिस्प्ले नेम, तो डिस्प्ले नेम के अकॉर्डिंग वो डेटा जो है सॉर्टेड रो में आएगा। फिर क्या है इसमें, यहाँ पे नीचे ये भी दिया है, सैंपल वगैरह भी दिया है, देखो ये ऑर्डर बाय कॉलम in which rows appear in the cursor। हाँ, तो ये है। अभी ये URI देखो कैसे लिखा है, ये URI जो है ऐसा दिखता है, कैसा है? कंटेंट कोलन ये जो है, जैसे HTTP कैसा रहता है, उसका जो स्कीमा है, स्कीमा क्या रहता है, जो साथ का पार्ट जो है इसको बोलते हैं स्कीमा।
ये जो रहता है क्या बोलते हैं HTTP स्कीमा रहता है ना इसे, तो ये क्या है कंटेंट स्कीमा है। फिर इसके आगे क्या है उसका प्रोवाइडर का नाम, जो प्रोवाइडर है कंटेंट प्रोवाइडर उसका नाम यूनिक नेम। फिर ये क्या है, ये जो है वो टेबल का नाम, कौन सा टेबल फेच करना है उसका नाम। मेरे मेरे कंटेंट प्रोवाइडर में मल्टीपल टेबल्स है, जैसे वर्ड्स है यूजर्स है, तो मैं क्या करूंगा वो टेबल का नाम पास करूंगा जिससे डेटा लेना है मेरे को। समझ रहे हैं? जैसे अभी इमेज का, ये इमेजेस का जो मैंने किया तो यूआरएल देखते कैसा दिखता है इसका यूआरएल, इसका यूआरएल ओ इसका यूआरएल हिडन है, वो फेच करके देखते होता है क्या। काम करते हैं मीडिया स्टोर, नहीं इधर नहीं है, फेच करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हाँ, तो उसका कोई ऐसा ही टाइप का ये रहेगा इमेज का, मीडिया स्टोर का इसका भी ऐसा ही रहेगा। जैसे क्या है पहला तो कंटेंट का स्कीमा, नेक्स्ट है इसका कंटेंट प्रोवाइडर का नाम, आईडी आइडेंटिफायर, और उसके बाद क्या है उसका टेबल का नाम। जैसे वर्ड्स टेबल से फेच करना है तो वर्ड्स का ये दूंगा मैं। अभी ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक बन के आता है। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे, अगर ये वाला देखेंगे यूजर डिक्शनरी डॉट वर्ड्स डॉट कंटेंट यूआरएल है, इसमें पहले से बना हुआ रहेगा वो। और समझो यहाँ पे से लेता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ यूजर डिक्शनरी डॉट वर्ड्स डॉट कंटेंट यूआरएल, तो उसके अंदर पहले से यूआरएल रहेगा, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है कंटेंट फिर स्पेस अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब उसका नाम अथॉरिटी, फिर प्लस क्या है उसका टेबल नेम। समझ रहे हैं? अभी इसमें एक ही टेबल है, इसमें ये वाला जो ये है इसमें एक ही टेबल है, इसके लिए क्या है सिंगल ही आ रहा है। अगर कोई मल्टीपल टेबल्स है कोई इसमें, जैसे मीडिया वाला जो है मीडिया स्टोर है उसमें मल्टीपल टेबल्स रहते हैं, जैसे कैसे इमेजेस का टेबल है, फिर म्यूजिक का टेबल है, फिर इसमें को इमेजेस, फिर वीडियो, फिर ऑडियो, तो मीडिया स्टोर में बहुत सारे टेबल्स रहते हैं, तो अलग अलग टेबल का अलग अलग कंटेंट यूआरएल रहेगा। मेन जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाला जो पार्ट है, तो इसमें जो अथॉरिटी वाला पार्ट है ये सेम रहेगा सबके लिए, लेकिन जो वर्ड्स वाला जो है वो आगे का पार्ट जो है वो अलग अलग टेबल के लिए अलग अलग रहेगा। समझ रहे हैं? तो यूआरएल जो है वो सिंगल सिंपल ये रहता है, क्या बोलते हैं मतलब यूनिक रहता है हर इसमें, हाँ हर सिस्टम में। समझो मेरा फोन है उसमें एक यूआरएल मैंने ऐड कर दिया, तो वो यूआरएल को दूसरा कंटेंट प्रोवाइडर यूज नहीं कर सकता है। हर कंटेंट प्रोवाइडर का अपना खुद का एक यूआरएल होना चाहिए। जैसे यूआरएल कैसा रहता है, यूआरएल या फिर ईमेल आईडी समझ लो, तो ये क्या यूनिक आइडेंटिफायर रहते हैं ना, तो अगर वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता तो ऐसा रहता है कंटेंट प्रोवाइडर का। तभी ये वाला देखते हैं इमेजेस कैसे आते हैं। ये जो है क्या अपन ने क्या की फेच किए आईडी और इमेज, आईडी और डिस्प्ले नेम किए फेच, और उसको बोले सॉर्ट ऑर्डर बाय डिस्प्ले नेम। अब इसमें ये सब क्वेरी फेच किए, और नीचे क्या आ रहा है एक कर्सर मिल रहा है, कर्सर अपने को मिल रहा है। तो जब भी अपन कोई डेटाबेस से फेच करते हैं, अभी अपन ने एसक्यूएल का जब किए थे रूम डीबी का किए थे, तो अपने को कर्सर की जरूरत नहीं पड़ी थी। कर्सर की क्या अपने को जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो जो कर्सर से जो डेटा फेच करने का काम था वो सारा कौन कर रहा था, रूम कर रहा था। अपने को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपने को क्या करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन हमें रॉ एसक्यूएल वाला पता था तुम लोगों को, तो उसमें ना पूरा कर्सर से फेच करना पड़ता है। रॉ जो एसक्यूएल वाला है अपन ने रूम डेटाबेस यूज किया बोल के अपने को कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन अगर रॉ यूज करते थे अपन एसक्यूएल वाला लाइब्रेरी अपना एंड्रॉइड का जो रॉ वाला है, तो अपने को क्या करना पड़ता ना, अपने को कर्सर से फेच करना पड़ता ना। तो कर्सर से फेच कैसे करते हैं वो देखते हैं पहले। कर्सर में कैसा रहता है इटरेटर टाइप का रहता है। इटरेटर टाइप का मतलब अपन आइटम ना मूव कर सकते हैं नेक्स्ट आइटम। जैसे एरे कैसा रहता है, एरे कैसा नहीं है ये क्या है एरे के जैसा नहीं है, अपने को लिस्ट ऑफ आइटम्स नहीं मिल रहा है, अपने को एक इटरेटर मिल रहा है। इटरेटर मतलब क्या रहता है, उसको अपन स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं, एक वन आइटम एट अ टाइम। मतलब अपन क्या कर सकते हैं
वन आइटम एट अ टाइम फेच कर सकते हैं। तो इसमें क्या लगाया, देखो पहले रूल का लूप लगाया है, पहले क्या किया है, लूप लगाया है, और लूप के स्टार्ट में क्या किया है, मूव टू नेक्स्ट। तो मूव टू नेक्स्ट का काम क्या है, देखो मूव टू नेक्स्ट का फंक्शन एक है कि वो जो कर्सर को जो है वो नेक्स्ट रो पे मूव करता है, नेक्स्ट रो पे मूव करता है। अभी ये रिटर्न, इसका दो काम है, देखो पहली चीज क्या है, ये मूव करता है नेक्स्ट रो पे, और अगर नेक्स्ट रो पे मूव नहीं हो सकते, नेक्स्ट रो पे मूव नहीं हो सकते, लास्ट रो पे हूं मैं और मैं नेक्स्ट रो पे मूव नहीं हो सकता, तो क्या रिटर्न करता है, फॉल्स रिटर्न करता है। देखो द मेथड विल रिटर्न फॉल्स इफ द कर्सर इज ऑलरेडी पास द लास्ट एंट्री इन द रिजल्ट सेट। तो अगर लास्ट एंट्री के पास चले गया वो और वो आगे नहीं जा सकता, तो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैंने क्या किया, जब तक लास्ट एंट्री नहीं आती है, इसमें क्या किया, व्हाइल मूव टू नेक्स्ट ट्रू, जब तक मूव टू नेक्स्ट ट्रू रिटर्न करा है, जब तक नेक्स्ट जा सकते हैं अपन, जब तक नेक्स्ट जा सकते हैं तब तक अपन क्या करेंगे, ये लूप को रन करेंगे। लूप को रन करने के बाद क्या करेंगे, अपने को डेटा फेच करना है, क्या करना है, डेटा फेच करना है। तो डेटा फेच कैसे करेंगे, ये देखो एक काम करते हैं, एरे बनाते हैं। क्या करते हैं, एरे बनाते हैं। एक सिंपल क्लास बनाएंगे, इमेज, हाँ उसमें रहेगा आईडी और नेम, हाँ समझ रहे हैं, एक सिंपल क्लास बनाएंगे जिसमें एक आईडी रहेगा और एक नेम रहेगा, और ये क्लास को अपन यहाँ से लिस्ट में रिटर्न करेंगे, इमेजेस एरे लिस्ट ऑफ इमेज, समझ रहे हैं। तब इसमें क्या करेंगे अपन, हर रो का इमेज फेच करेंगे, हर रो का इमेज फेच करेंगे। तो इमेज फेच कैसे करना है, इमेज फेच करने का स्टाइल क्या, देखो इसका मेथड कैसा है, देखो कर्सर से कोई भी चीज फेच करना है, कोई भी रो का वैल्यू फेच करना है, तो इसमें दो स्टेप्स है। पहली स्टेप क्या है, अपने को उसका कॉलम इंडेक्स फेच करना है, अपने को कॉलम इंडेक्स फेच करना है। तो कॉलम इंडेक्स पे समझो मेरा ऐसा है कि मेरे को पता है कॉलम इंडेक्स क्या है, मेरे को जीरो कॉलम का लेना है, मेरे को जीरो कॉलम का डेटा लेना है, या तो फर्स्ट कॉलम का डेटा लेना है, तो मैं डायरेक्ट इसमें फेच करूंगा, डायरेक्ट इसको क्या करूंगा, गेट इंट में क्या करूंगा, उसका कॉलम इंडेक्स पास करूंगा, इंडेक्स जो है वो पास करूंगा। अब मेरे को इसका इंडेक्स पता नहीं है, मेरे को जो आईडी का जो कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है वो पता नहीं है, सिर्फ नाम पता है। वो क्या पता है, उसका नाम पता है, इंडेक्स नहीं पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, वो नाम लेके इंडेक्स फेच कर सकता हूँ, नाम लेके इंडेक्स फेच कर सकता हूँ। कैसे, उसके लिए भी एक मेथड है, उसके लिए भी एक मेथड है, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। अब ये मेथड क्या करता है, देखो कॉलम का नाम लेता है, देखो मेरे को चाहिए क्या, एक्चुअली एट द एंड मेरे को चाहिए क्या, कॉलम का इंडेक्स चाहिए, जो कॉलम से फेच करना है उसका इंडेक्स चाहिए, लेकिन मेरे पास है क्या, कॉलम का नेम है। तो मैं क्या करूंगा, कॉलम इंडेक्स का जो मेथड उसको कॉल करूंगा, उसको नेम पास करूंगा, बोलूंगा हाँ मेरे पास ये नेम है, ये नेम का मेरे को कॉलम रिटर्न करो, ये कॉलम का जो इंडेक्स है वो रिटर्न करो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नेम है, आईडी वाला जो कॉलम है, ये कॉपी करूंगा और बोलूंगा इसका इंडेक्स रिटर्न करो। तो ये क्या करेगा, समझो ये आईडी का कॉलम जो है उसका इंडेक्स है 0, तो मैं क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। फिर ये 0 इंडेक्स का जो कॉलम है, मैं बोलूंगा कि हाँ ये 0 इंडेक्स कॉलम लो और इसमें से डेटा जो भी है वो फेच करो, इसमें जो भी डेटा है वो फेच करो। तो वो जो डेटा है गेट इन क्या करेगा, ये आईडी में फेच करके देगा। सेम क्या करेंगे अपन नेम के लिए करेंगे, हाँ सेम क्या करेंगे, नेम के लिए करेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्ले नेम। अभी यहाँ पे एरर नहीं देगा, ये एरर दे रहा नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नेम फेच कर रहे हैं लेकिन गेट इन कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, अपने को राइट डेटा नहीं मिलने वाला है, राइट डेटा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कैसा है, समझो वो इमेज का नाम है हाँ .jpg, ये नाम है इमेज का। तो मेरे को वो इंटीजर कैसे रिटर्न करेगा, अब इसको ये जो नेम जो है वो स्ट्रिंग में है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को इंटीजर रिटर्न करो, तो वो कैसे रिटर्न करेगा, इट्स इम्पॉसिबल, मतलब वो स्ट्रिंग को ये इंटीजर कन्वर्ट कैसे करेगा, नहीं कर सकता।
तो वो अपने को राइट डेटा नहीं मिलेगा, तो इसलिए करना पड़ेगा गेट स्ट्रिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे रन टाइम पे इसको पता नहीं है, अपने अपन जब टाइप कर रहे हैं कंपाइल टाइम पे अपने को पता नहीं है कि डिस्प्ले नेम का जो कॉलम है वो कौन से टाइप का है। जब कंपाइल कर रहे हैं, जब कोड कंपाइल हो रहा है, तब उसको पता नहीं है कि क्या डिस्प्ले नेम का जो कॉलम है उसका टाइप क्या है, तो वो अपने को एरर देगा नहीं, तो अपने को एरर देगा नहीं, कंपाइल हो जाएगा एकदम स्मूथली, कंपाइल हो जाएगा और रन भी हो जाएगा। लेकिन रन होने के बाद क्या होगा, जब रन होगा और ये फेच करने आएगा तो उसको बराबर से डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि वो स्ट्रिंग कॉलम है और मैं इंटीजर वैल्यू फेच कर रहा हूँ, तो क्या होगा, नहीं मिलेगा ये डेटा। अभी ये आईडी और नेम मिल गया, आईडी और नेम से क्या करेंगे, इमेजेस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इमेज आईडी कॉमा नेम। तो अभी अपने को क्या मिल गया, लिस्ट ऑफ इमेजेस मिल गया। ये जो एरे है, इमेजेस का एरे है, इसमें क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ इमेजेस मिलेंगी। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ इमेजेस। अभी अपन ने क्या किए, लिस्ट ऑफ इमेजेस बना दिए। अभी ये लिस्ट ऑफ इमेजेस का क्या करना है, अपने को अपने ऊपर डिपेंड करता है। अपने को डेटा मिल गया कंटेंट प्रोवाइडर से, अपने उससे क्या करना है, अपने को डेटा डिस्प्ले करना है, लिस्ट में बनाना है, तो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, सिर्फ लॉग करके रखता हूँ मैं। अभी क्या करते हैं, सिर्फ जो डेटा है उसे लॉग करेंगे और देखेंगे क्या मिलता है डेटा एक्चुअली। इमेजेस डॉलर इमेजेस, सो डेटा क्लास बनाएगा। ओके, अभी रन करते हैं और देखते हैं एक्चुअल में डेटा क्या मिलता है। मैंने कल दो इमेजेस डाउनलोड किया था। कल जो है इमुलेटर में इमेजेस रहते नहीं पहले से, बाय डिफॉल्ट जो है इमुलेटर में इमेजेस रहते नहीं है, तो इमेज मैंने डाउनलोड किया था नेट से, तो अभी वो दो इमेजेस मिलने चाहिए अपने को। अभी सिर्फ नेम फैच किया हूं मैंने। अभी क्या किया, सिर्फ नेम फैच किया हूं, लेकिन अपने को कुछ भी फैच करना है तो फैच कर सकते हैं। ऐसे क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो फैच कर सकते हैं। जैसे वो ये फैच करना है, कभी उसको क्रिएट किए थे, कभी मॉडिफाई किए थे, सब चाहिए, टाइटल, साइज, ड्यूरेशन, डेट, एडेड, ये सब बहुत सारी चीजें हैं। म्यूजिक वगैरह में जैसे दिखाते हैं ना, एल्बम कौन सा एल्बम का है, कौन सा जॉनर है वगैरह, तो कहाँ से दिखाते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर में उसका डेटा रहता है, उसको फेच करते हैं और उसको डिस्प्ले कर दें। मेरे पास एक ऐप है, मैंने एक म्यूजिक प्लेयर बनाया था, तुम लोग को देखना है तो देख सकते हैं, वैसे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि तो कॉम्प्लिकेटेड है। तुम लोग अगर देखना है तो उसमें कंटेंट प्रोवाइडर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं, यूज है उसका। रन हो गया क्या, क्रैश नहीं हो गया? आई थिंक क्रैश हो गया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें म्यूजिक भी रहेगा नहीं शायद से, म्यूजिक भी रहेगा, म्यूजिक डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया होता नहीं कुछ। ओके, ऐप स्टार्ट हो गया, ऐप क्रैश हो गया। हाँ हाँ, कुछ तो गड़बड़ है।
क्रैश दिखते गया, क्रैश हो गया। डाउनलोड का ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, अभी एक क्रैश हो गया था। हाँ, क्या है? अननोन कॉलम डिस्प्ले नेम। ओह, हाँ ये चेंज कर दिया था मैंने। द मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट हाँ, तो इसमें क्या हो गया, दो इमेज आ गए। पहला इमेज क्या है? ID24 और उसका नेम क्या है? Ferrari F90। ये जो नेम है उसका। तो ये क्या मेरे को डेटाबेस से मिल रहा है। मैं मेरे फोन में अगर मैं जितने भी ऐप डाउनलोड करूंगा इमेज वगैरह, तो कभी मिल जाएंगे। समझ, मैंने और 10 इमेज डाउनलोड किया, यहाँ पे 10 और इमेज ऐड हो जाएंगे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इमेज की गैलरी बना सकता हूँ। इमेज की गैलरी बना सकता हूँ। तो बनाएंगे गैलरी, इमेज गैलरी, देखते बना के। लेट्स ट्राई। मीडिया स्टोर डॉट मीडिया कॉलम्स डॉट पाथ। यूआरएल कैसे मिलता है, देखना पड़ेगा। मैं किधर तो यूज किया हूँ, हाँ इसमें रहेगा। ओके, ये तो एमएसएमएस का है। गेट इमेजेस पाथ। हाँ, इसमें क्या देखो मैंने क्या किया, इसमें कंटेंट यूआरएल लियो, फिर उसमें और क्या है, डेटा एडेड।
path, column index data, images data. Okay, get images path. Create image list. Okay. 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 Image adapter. लेकिन इससे कुछ अच्छा बेटर तरीका रहेगा. How to get user URI from content resolver Android image URI. Get URI from content resolver.query. Okay. Data. URI equal to with appended ID. Append. Okay. समझ गया. हाँ, ये सही है. हाँ, तो क्या अपने को आईडी चाहिए सब, अपने को नेम इसकी भी जरूरत नहीं है. ये सही है. क्या है हो गया. हाँ, तो नेम और आईडी मिल गया. अपन क्या करेंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे, लिस्ट में डिस्प्ले करेंगे. तो लिस्ट बनाने के लिए क्या लगेगा, रिसाइकलर व्यू लगेगा. क्या लगेगा, रिसाइकलर व्यू लगेगा. तो रिसाइकलर व्यू के लिए सबसे पहले तो लेआउट लगता है ना. लिस्ट आइटम का जो लेआउट है वो लगेगा. तो इमेज लिस्ट आइटम का एक लेआउट बनाएंगे. अभी अपन ने अभी तक क्या बनाए थे, अपन ने जितने भी लेआउट बनाए थे सब क्या थे, लीनियर थे. लीनियर मतलब ऐसा एक सिंगल रो था और उसके नीचे था आइटम्स आते थे वर्टिकली या तो हॉरिजॉन्टली. अभी अपने को क्या करना है, अपने को ग्रिड में बनाना है. क्या करना है, ग्रिड में बनाना है. इमेज गैलरी हम जो देख रहे हैं, इमेज गैलरी का ऑप्शन देते हैं. हाँ, इमेज गैलरी ऑप्शन देखो क्या है, कैसा है, आइटम्स जो लगे हैं वो ग्रिड में लगे हैं. ग्रिड में रिसाइकलर व्यू. तो रिसाइकलर व्यू ग्रिड में बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अभी ये वाला तो और भी ये एडवांस है. एडवांस मतलब ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है इसमें, खाली थोड़ा सी चेंज करेंगे तो हो जाएगा. लेकिन ये पहले वाले ग्रिड वाले से थोड़ा सी सिंपल ये है, क्या बोलते हैं, हाँ, ज्यादा इतना सिंपल दिखता नहीं है. ये क्या है देखो, इसमें कैसा है, इमेज की साइज जो है वो अलग अलग है, फिक्स साइज नहीं है. तो तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैगरिंग ग्रिड लेआउट. स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट. हाँ, तो ये रिसाइकलर व्यू का ग्रिड लेआउट मैनेजर है. रिसाइकलर व्यू में क्या रहता है, हर जगह लेआउट मैनेजर यूज होता है. जैसे लीनियर लेआउट मैनेजर, ग्रिड लेआउट मैनेजर. तो वैसे है ना, ये क्या है, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर. तो इसमें क्या है, वो ऑटोमेटिकली वो इमेज की साइज के अकॉर्डिंग वो सेट कर देगा.
उसको कैसे अरेंज करना है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें क्या करेंगे अपन, सिंपल ये बनाएंगे, सिंपल एक लेआउट बनाएंगे जिसमें हाइट फिक्स रखेंगे। तो अगर रैप कंटेंट रखना है तो रैप कंटेंट कर सकते हैं, उससे ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए अपन उसको क्या करेंगे, दोनों में से एक फिक्स रखेंगे, हाइट और विड्थ में से एक चीज फिक्स रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सी कंसिस्टेंस रहेगा। अगर अपन उसको दोनों भी वेरिएबल रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कैसा भी दिखेगा। तो अपन हाइट क्या रखेंगे, हाइट रखेंगे 100 dp, हर इमेज की हाइट जो है 100 dp रहेगा। वेट क्या रहेगा, वेट शुड बी विच एक्चुअली वो आप कंटेनर रखते हैं और उसको बोलते हैं एडजस्ट व्यू बाउंस, इसको ट्रू बोलते हैं। तो एडजस्ट व्यू बाउंस जो है वो क्या है, वो क्या है, एंड्रॉइड का एक इमेज व्यू का एक फीचर है। इमेज व्यू का फीचर क्या है, वो क्या करता है कि रेशियो वाइज मेंटेन करता है। इमेज का जो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, उसको मेंटेन करता है। जैसे मैंने इसको 100 dp दिया, हाँ, तो अभी क्या करता है ये, जैसे मैंने हाइट को 100 dp दे दिया, हाइट को जो है 100 dp दे दिया, तो वो क्या करेगा, विड्थ जो लेगा वो इमेज के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लेगा। जो मेरे इमेज का प्रोपोर्शन जो है वो 2:1 है, मतलब विड्थ जो है वो डबल ऑफ हाइट है। तो क्या करेगा, वो 100 dp का डबल करेगा और 200 dp उसकी विड्थ रखेगा। तो क्या करेगा, प्रोपोर्शन एडजस्ट व्यू बाउंड्स क्या करता है, प्रोपोर्शन मेंटेन करता है, उसका इमेज का जो प्रोपोर्शन है वो मेंटेन करता है। तो अपन ये लेआउट बना दिए, सिंपल लेआउट है। अभी इसके लिए अपन क्या बनाना पड़ेगा, एक एडेप्टर बनाना पड़ेगा, इमेज लिस्ट एडेप्टर। तो इसमें क्या करेंगे, अपन जो इमेज की लिस्ट है वो डिस्प्ले करेंगे। अभी रिसाइक्लर का भी अपन ने ऐड नहीं किए, रिसाइक्लर का भी अपने को डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। डिपेंडेंसी कैसे ऐड करेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ से ड्रैग करेंगे तो मिल जाएगा, कहाँ से रिसाइक्लर का ऐसे ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। हाँ, ऐसे ड्रैग करेंगे और इधर मेन एक्टिविटी में लॉन्च करेंगे, तो इमेजेस जो दिखेंगे वो मेन एक्टिविटी में दिख रहा है। सिंपल गैलरी रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं रहेगा इसमें, ये सिंगल पेज वाला गैलरी रहेगा, उसमें सिर्फ इमेजेस की लिस्ट दिखेगी। इसमें डेट वगैरह भी आते हैं, अपने को ऐसा करना है कि डेट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है कि जो लेटेस्ट है वो पहले दिखाओ, वैसा करना है तो भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इमेज लिस्ट बनाएंगे, इमेज एडिटर बनाएंगे, उसमें एक व्यू होल्डर बनाना पड़ेगा, क्लास इमेज आइटम व्यू होल्डर। ये क्या करेगा, व्यू होल्डर एक्सटेंड करेगा इमेज आइटम व्यू एक्सटेंड रिसाइक्लर व्यू व्यू डॉट व्यू होल्डर।
तो ये करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अपने को एडेप्टर को इंक्लूड करना पड़ेगा, एडेप्टर, और इसमें आइटम। चलिए अभी 3 मेथड रहेंगे, तो 3 मेथड, ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट आइटम काउंट है। ऑन क्रिएट, ऑन बाइंड और गेट आइटम काउंट। अभी गेट आइटम काउंट के लिए क्या लगता है, इमेजेस की लिस्ट लगती है, इमेजेस array list of image, फिर ये इमेजेस के अपन लिस्ट ऐसे रिटर्न करेंगे, रिटर्न images dot size। हाँ, images dot size। हाँ, तो images dot size एक ये रिटर्न किए। अभी अपने क्या करना है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में वो ये बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है लेआउट फाइल का, इमेज लिस्ट आइटम का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना है। तो क्या था, सिंपल था, लेआउट इन्फ्लेटर लेंगे, इन्फ्लेटर कहाँ से लेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पैरेंट डॉट गेट कंटेक्स्ट। ये हो गया, इन्फ्लेटर बन गया। नेक्स्ट चीज क्या है, अपने को व्यू बनाना पड़ेगा। इन्फ्लेटर को बोलेंगे, लेआउट इन्फ्लेटर को इन्फ्लेट दिस लेआउट इमेज लिस्ट आइटम डॉट को कब इन्फ्लेट करना है, कि पैरेंट में इन्फ्लेट करना है, और उसको बोलेंगे फॉल्स, रूट लेआउट को फॉल्स करेंगे। अब रिटर्न करेंगे इमेज आइटम व्यू होल्डर, उसको पास करेंगे व्यू। ये हो गया, अपना बन गया ऑन क्रिएट व्यू होल्डर। नेक्स्ट चीज क्या है, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में क्या करना है, इमेज सेट करना है, सेट इमेज URI media store dot images dot media dot external content URI plus URI dot independent path। बताता हूँ मैं क्या है ये सब, images dot हाँ देखो क्या है, अपन ने जो आईडी लिए थे, वो जो आईडी मिला था अपने को, उसका अपन यूआरआई बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, जो बेस यूआरआई था अपना टेबल का, जो बेस यूआरआई था वो, प्लस उसका आईडी, जो आइटम का आईडी जो है वो पास करेंगे। तो क्या बन गया, वो स्पेसिफिक आइटम का आईडी बन गया, जो इमेज का जो आईडी था वो बन गया। अब वो इमेज का जो आईडी यूआरआई जो बनाया अपने टोटल यूआरआई, वो यूआरआई को आप पास करेंगे, इमेज व्यू को पास करेंगे, बोलेंगे हाँ ये यूआरआई लो और इसको डिस्प्ले करो, इमेज पे डिस्प्ले करो। अभी ये जो एडाप्टर बन गया अपना, एडाप्टर को क्या करना पड़ेगा अपने को, ये रिसाइकलर पे सेट करना पड़ेगा, रिसाइकलर पे सेट करना पड़ेगा। कहाँ पे सेट करेंगे, कहाँ पे सेट करेंगे उसको, यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, एक मेथड बनाएंगे, क्योंकि ये क्या होने वाला है, दो जगह सेट होने वाला है, सेटअप इमेज लिस्ट, दो जगह से कॉल होने वाला है। पहले कहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे कॉल होगा ऊपर, अगर परमिशन है तो कॉल होगा, या तो फिर परमिशन नहीं है, अगर परमिशन नहीं है, परमिशन मांगने के बाद कॉल होगा। तो दो जगह कॉल होने वाला है, तो अपने को क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, एक अलग मेथड में बनाना पड़ेगा, मेथड में पुट करना पड़ेगा। तो वेल इमेजेस लेंगे पहले, गेट इमेजेस, फिर ये इमेज इसको अपने को एडाप्टर को पास करना पड़ेगा, एडाप्टर इमेज लिस्ट एडाप्टर, लिस्ट एडाप्टर, और इसको पास करेंगे इमेजेस। ये हो गया। फिर ये इमेजेस का जो ये है, ये क्या है, एरे लिस्ट ऑफ इमेजेस फाउंड ग्रिड। ओहो 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 ओहो, अच्छा यहाँ से रिटर्न नहीं कर रहे अपन इसको, ओके हाँ ये हो गया। इसको हाँ, और यहाँ से इमेज मिल गया अपने को, इमेजेस
इमेजेस मिल गए। अब इमेजेस को अपन एडाप्टर को सेट कर दिए। एडाप्टर को सेट कर दिए। अभी एडाप्टर को क्या करना सेट करना पड़ेगा, बाइंडिंग को जो है अपना रिसाइकलर व्यू जो है उसको बाइंड करना पड़ेगा। रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को बाइंड करना पड़ेगा। ये सेट कर दिए। रिसाइकलर व्यू में डॉट लेआउट मैनेजर। अपन ने क्या करे थे अभी तक, क्या किए थे, सारे जो लेआउट मैनेजर थे क्या थे, लीनियर लेआउट मैनेजर थे। सारे जहाँ पे भी अपन ने रिसाइकलर यूज किए थे उधर लेआउट मैनेजर क्या सेट किए थे, लीनियर लेआउट मैनेजर। अपने को क्या करना है, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर। हाँ, स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर सेट करना है। अब इसमें कुछ पैरामीटर्स है क्या, देखते हैं क्या इसमें पैरामीटर्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, दो टाइप के इसके कंस्ट्रक्टर है। पहला कंस्ट्रक्टर क्या है, कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट्स, डिफाइन रिसोर्स और डिफाइन एट्रीब्यूट्स। ये वाला जो ये है, ये अपने को नहीं चाहिए, ये अपने को यूज नहीं करना है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला जो ये है, ये क्या है, इसमें भी दो पैरामीटर्स है। पहला पैरामीटर क्या है, स्पैन काउंट। स्पैन काउंट का मतलब क्या है कि कितने आइटम्स रहेंगे पर रो, मतलब एक रो में कितने आइटम्स रहेंगे, कितने कॉलम्स बनाने हैं। जैसे ये वाला जो है, ये वाला अपन ने देखे थे, किधर था इमेज, ये जो इमेज देखे थे इसमें क्या था, दो रो थे। ये क्या था, दो रो है, तीन रो है, तो उसका क्या है, स्पैन काउंट रहेगा। तो आई थिंक स्पैन काउंट मतलब स्पैन काउंट इज नंबर ऑफ रोज। इफ स्पैन ओके ओके ओके, ठीक है। तो स्पैन काउंट क्या है, मतलब नंबर ऑफ कितने कॉलम बनेंगे, कितने रो बनेंगे। तो अगर वर्टिकली दिखा रहे हैं, अगर इमेजेस ऐसे दिखाने वाले हैं, ऐसे ऐसे जाने वाले हैं, वर्टिकली मतलब बताता हूँ मैं, मतलब ऐसे ऐसे जाने वाले हैं, ऐसे 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 रो वाइज, तो स्पैन काउंट क्या हो गया, जो नंबर ऑफ कॉलम है वो। अगर ऐसे जाने वाले, ऊपर से नीचे जाने वाले, ऐसे जाने वाले, तो क्या होगा, स्पैन काउंट नंबर ऑफ रोज हो गया। समझ रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, देखो कमेंट में क्या लिखा है, इफ ओरिएंटेशन इज वर्टिकल स्पैन काउंट इज नंबर ऑफ कॉलम्स। ओरिएंटेशन अगर वर्टिकल है तो स्पैन काउंट क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। इफ ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टल स्पैन काउंट इज नंबर ऑफ रोज। तो अपना ओरिएंटेशन अपन बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा। माउस दिख रहा है, मैं तो यहाँ पे ये करता हूँ, एनोटेट करता हूँ। किधर है पेन, किधर इसमें, हाँ ड्रॉ है, हाँ तो ऐसे जा रहा है। इसका कलर भी चेंज हो गया, दिख रहा भी नहीं है, रेड कलर है क्या, हाँ तो ऐसा जा रहा है। ये क्या है, ये वर्टिकल है, ये क्या है, वर्टिकल है। और हॉरिजॉन्टल कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ऐसा जा रहा मतलब वो हॉरिजॉन्टल है, उसका ओरिएंटेशन है हॉरिजॉन्टल। तो क्या जाएगा, ऐसा जाएगा। वर्टिकल ओरिएंटेशन है तो ऐसा जाएगा। हाँ तो क्या है, ओरिएंटेशन इज वर्टिकल स्पैन काउंट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल स्पैन काउंट इज नंबर ऑफ रोज। तो ये हो गया अपना, अपने को दो चीज चाहिए, स्पैन काउंट चाहिए, स्पैन काउंट 2 रखते हैं, और ओरिएंटेशन स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर और हॉरिजॉन्टल। तो ये हो गया। अभी लेआउट मैनेजर सेट हो गया। अभी इसको कॉल करना पड़ेगा, सेटअप इमेज लिस्ट जो है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ से कॉल करेंगे, यहाँ पे अपन ये करे थे, उसको निकाल के सेटअप इमेज लिस्ट करेंगे। इधर भी सेटअप इमेज लिस्ट करेंगे। अभी रन करके देखते हैं होता है कि नहीं। ये डाउनलोड हो गया, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। फाइल मैनेजर, फाइल्स, हाँ तो क्या क्या दो इमेज आ गए।
दो इमेजेस थे प्लेस में, लेकिन ये इमेज जैसे कि दिख रहा है देखना पड़ेगा। इसको ये करते हैं अपन, दिखता है क्या इसमें? अरे यार नहीं इसमें, आई थिंक हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। इसको मैंने ये कर रहा हूँ, मैच पहन रखा हूँ इसके लिए, रैप कंटेंट, कभी रैप कंटेंट। अभी ठीक है ऐसे हो गए शायद, है ना? उनका 2 बार हुआ सर ऐसे, नेटवर्क चले गया था। हाँ आ गया बस नेटवर्क वो जा रहे हैं। हाँ सर आप मोबाइल से कनेक्ट करते क्या क्या लैपटॉप को? नहीं नहीं आप नहीं इसका कैंपस का वाईफाई यूज नहीं कर रहे? कैंपस का यूज कर रहा हूँ, उसका वाईफाई जा रहा है। अच्छा वही उसी में प्रॉब्लम आ रहा है क्या? हाँ ठीक। ओके कुछ तो गड़बड़ है। Okay. You find this example very good. Okay. wrap content किया है, इसको fix site select image को करके match parent wrap content। Okay. Main item object।
हाँ ये तो सही है। इमेज को कैसे किया ओके okay. Main problem showing the circular view is staggered. Manages item contains image view. The image is loaded in image view using line. All of equal sizes as well as there is big gap between two columns. सही है मेरा भी ये शुरू है क्या क्या इसमें डायनेमिक हाइट नेटवर्क इमेज व्यू बेस की तो डेंजर है कुछ सिंपल I was having the same issue while what worked for me was to set adjust view bounds to true for imaginary view. I am not even setting type scale type match parent wrap content. Okay, let's see ये वो करता है wrap content. Okay, ये देखते हैं वो करता है नहीं वो कर रहा है चलो इमेज तो लोड हो रहे वैसे काम करते और 3-4 इमेज डाउनलोड करके देखते हैं लिस्ट आती है पूरी हाँ अभी देखते क्या होता है ओके ओह वर्टिकल देना चाहिए वर्टिकल हाँ अभी दिख रहा है सही हाँ अभी क्या आ गया इमेजेस ऐसे आ रहे हैं वेरी वेरिड साइज में आ रहे हैं आई थिंक वो मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था इसके वजह से दिख रहा था हाँ अभी क्या कर सकते हैं इसमें गैप भी ऐड कर सकते हैं स्टैगर्ड लेआउट में आई थिंक गैप का भी ऑप्शन है इसमें लेता हूँ इसमें गैप का ऑप्शन है कितना गैप देना है वो दे सकते हैं लेआउट मैनेजर डॉट गैप स्ट्रेटेजी डॉट देखते कितना है यहाँ पे गैप स्ट्रेटेजी हिंट ओके
हाँ, set graph strategy returns the gap current gap handling strategy for staggered grid layout manager. I think recycler पे सेट कर सकते गैप, देखते हैं किधर तो मिला था गैप का, मेरे को किधर मिला था गैप का। staggered grid layout manager and हाँ इधर था, इधर set graph strategy can design the behavior. When scroll state is changed to recycler view, state dot idle. एक काम कर सकते हैं इससे, फिर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एडाप्टर में सेट कर देंगे। एडाप्टर का जो मैं ये है उसको ही पैडिंग सेट कर देंगे 4 dp, तो ऑटोमेटिक गैप आ जाएगा। हाँ, तो इमेजेस लोड हो रहे हैं अपने इसमें। तो क्या हो रहा है, ये अपने को कहाँ से मिल रहा है, कंटेंट प्रोवाइडर जो है अपना, कौन सा कंटेंट प्रोवाइडर है, मीडिया एक्सटर्नल कंटेंट यूआरआई। ये जो कंटेंट प्रोवाइडर है ये अपने को लिस्ट ऑफ इमेजेस दे रहा है। क्या दे रहा है, लिस्ट ऑफ इमेजेस दे रहा है। तो जरूरी नहीं कि लिस्ट ऑफ इमेजेस ही लेंगे अपन, ऐसे अपने को कुछ भी मिल सकता है। मीडिया स्टोर जो है इसमें ऑडियो मिलेगा, लिस्ट ऑफ ऑडियो है, लिस्ट ऑफ वीडियो है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिल सकते हैं। देखो इसमें क्लासेस कौन से मजे देखते हैं, हाँ देखो डाउनलोड से ऑडियो, इमेजेस, फाइल्स, वीडियो, तो ये सारे जो है टेबल के नेम है, दिख रहा है ना। क्लासेस, छोटी छोटी क्लासेस जो है, इमेजेस है, ऑडियो है, डाउनलोड है, फाइल्स है, तो ये सारे क्या है, टेबल्स है। तो डाउनलोड किस में जाएंगे अपन, समझो डाउनलोड्स, तो इसमें क्या मिलेगा, जितने डाउनलोड्स है अपने फोन में वो मिलेंगे। क्या मिलेंगे, फोन में जितने डाउनलोड्स के ये है आइटम्स है वो मिलेंगे। फिर अपन अगर वीडियो में जाएंगे तो फोन में जितने वीडियो है सब मिलेंगे। अगर ऑडियो में जाएंगे तो फोन में जितने ऑडियो है सब मिलेंगे। फाइल्स में जाएंगे तो सारे फाइल्स मिलेंगे। ऐसा है, अपने को जो चाहिए वो फेच कर सकते हैं। मीडिया डॉट एक्सटर्नल यूआरआई, खाली यूआरआई रहना चाहिए अपने पास। सिर्फ क्या रहना चाहिए, यूआरआई रहना चाहिए, और अपन उससे सारे डेटा फेच कर सकते हैं। ये है फेच करने का काम। ये क्या है, फेच करने का काम। अब दूसरा काम क्या है कंटेंट प्रोवाइडर से, कंटेंट सेंड करने का। मतलब कोई दूसरा ऐप है जिसका अपने कंटेंट देना है। अभी ये जो कंडीशन है बहुत रेयर, बहुत ही रेयर होती है। मैंने तो कभी यूज नहीं किया ऐसा कि कंटेंट प्रोवाइडर बनाना पड़े मेरे को, और बनाना पड़ता भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो कंटेंट है अपने सिस्टम में डिफाइंड है। सिस्टम में पहले से कंटेंट प्रोवाइडर बने हुए हैं, अपन उसको यूज करके कर सकते हैं। कोई ऐसा न्यू सिनेरियो मिलता नहीं जल्दी जिसमें कंटेंट प्रोवाइडर अपने खुद से बनाना पड़े। जैसे अगर सिस्टम में जाएंगे तो फिर अपने को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, शायद से मिलेगा। कंटेंट प्रोवाइडर्स इन एंड्रॉइड सिस्टम। नहीं दिया इसमें, एग्जांपल दिए नहीं है।
इसमें कुछ कुछ कंटेंट प्रोवाइडर्स है पता है जो, उसमें से क्या क्या कॉन्टैक्ट्स का है, फिर अपना डाउनलोड्स का है, फिर अपना फाइल स्टोरेज वगैरह का है, फिर कौन सा है अपना क्लिपबोर्ड के लिए यूज होता है। क्लिपबोर्ड के लिए एक्चुअली कंटेंट प्रोवाइडर यूज होता है, लेकिन अपने को यूज करने की जरूरत नहीं है। अपने को क्लिपबोर्ड मैनेजर करके एक है सर्विस, वो हैंडल करता है, वो सब क्या करता है, हैंडल करता है। अभी दूसरी चीज, कंटेंट प्रोवाइडर जो यूज कर रहे हैं, तो हर कंटेंट प्रोवाइडर अपना ये परमिशन डिफाइन करता है। परमिशन क्या करता है, डिफाइन करता है। अगर वो परमिशन है अपने पास, तभी जाके अपन यूज कर सकते हैं। अगर वो परमिशन है तभी जाके अपन उसको यूज कर सकते हैं। और वो परमिशन हर इसके लिए अलग रहता है, हर कंटेंट प्रोवाइडर का अपना खुद का डिफाइन रहता है। तो जब अपने को यूज करने का रहेगा, तो वो कंटेंट प्रोवाइडर के बारे में अपने को थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर सबका बता नहीं सकते सब कुछ कि फिक्स ऐसा कुछ ये नहीं, लिस्ट नहीं है कि हाँ ये लिस्ट में से अपन ले सकते हैं। देखो देखो यहाँ पे कैसा है, कॉन्टैक्ट्स का जो है उसके लिए क्या है, रीड कॉन्टैक्ट्स। रीड कॉन्टैक्ट्स परमिशन जरूरी है। अगर इफ यू डोंट हैव रीड कॉन्टैक्ट्स परमिशन देन यू कांट एक्सेस कॉन्टैक्ट्स। अगर कॉन्टैक्ट्स अपने को एक्सेस करना है तो रीड कॉन्टैक्ट परमिशन अपने को चाहिए। फिर अपने फ्लैग ग्रांट, रीड यूआरएल परमिशन, एक्शन इंसर्ट, हाँ कैलेंडर एप्लीकेशन। तो कैलेंडर के लिए क्या है, एक्शन इंसर्ट का है इंटेंट। तो ये नहीं, ये तो अलग ही है। Calendar provider is to activate the calendar app with an action insert. Then let the user insert the events there. Okay, okay, okay. नहीं, ये अपने देखने की जरूरत नहीं है, ये अलग अलग सेक्शन है। हाँ हो गया, इतना ही है इसमें, ज्यादा कोई दिया नहीं इसके लिस्ट में। तो क्या था, सबसे पहले कंटेंट प्रोवाइडर में वो फेच करना है, डेटा फेच करना है, तो क्या यूज करना पड़ता है, कंटेंट रिजॉल्वर। कंटेंट किधर गया रिजॉल्वर, हाँ कंटेंट रिजॉल्वर यूज करना पड़ता है। उसमें 5 पैरामीटर है क्वेरी का फंक्शन में। पहली चीज है यूआरआई, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम्स, सिलेक्शन आर्ग्यूमेंट्स और सॉर्ट ऑर्डर। ये पास करने के बाद में क्या मिलता है, कर्सर मिलता है। कर्सर में क्या रहता है, एक इटरेबल लिस्ट ऑफ रोज रहते हैं। लिस्ट ऑफ रोज में क्या कर सकते हैं अपन, मूव करके एक एक रो फेच कर सकते हैं। जैसे मैंने ये क्या किया, मूव टू नेक्स्ट किया, तो मेरे को क्या मिलेगा, हर वाइल लूप में नेक्स्ट रो मिलेगा, हर वाइल लूप में नेक्स्ट रो मिलेगा। तो नेक्स्ट रो मिलने के बाद में हर रो से क्या फेच कर रहा हूँ, आईडी और नेम फेच कर रहा हूँ, और वो आईडी और नेम को ये एरे लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ। वो एरे लिस्ट को मैं ऐसे रिटर्न कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये लिस्ट को रिटर्न करने के बाद उसको क्या करो, सिंपली रिसाइकलर व्यू में सेट कर रहा हूँ, हो गया, इतना ही है। अभी डायनेमिकली आ रहा है, अपने को अपने ये सेट नहीं किया था। पहले पहले कैसे कर रहे थे अपन, अपने ऐप में रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज यूज कर रहे थे। अभी रिसोर्सेज नहीं है, अपन क्या कर रहे हैं, अपना जो एंड्रॉइड का जो फोन है, फोन में के सिस्टम के रिसोर्सेज फोन यूज कर रहे हैं। फोन में के जो बेस की कितने बार होता है, 40 मिनट्स कब से दिखा रहे हैं। 2 घंटे में 3-4 बार दिखा देते हैं 40 मिनट्स। हाँ तो ये हो गया कंटेंट प्रोवाइडर्स का। कंटेंट प्रोवाइडर्स अभी बस 1 हफ्ता बचा है अपने इसका कोर्स का, 1 हफ्ता बस रिमेनिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे स्टार्ट से, बेसिक वगैरह जो है वो थोड़ा रिकैप करेंगे, क्योंकि आगे बढ़ के फायदा नहीं, आगे कुछ नहीं जाता जो अभी इतना कुछ सिखा है ना। सर इसमें और नहीं लेने वाले क्या आप फिर आगे हफ्ते के बाद? नहीं अभी इसमें कुछ ज्यादा बचा नहीं है आगे देने के लिए। नहीं, क्योंकि अब अभी अभी थोड़े से कुछ 4-5 बूंदे हमारे दिमाग में घुस रही है इसकी, हाँ अभी अभी इतने अच्छा। क्लासेस अटेंड करने के बाद। अच्छा तो अभी और क्लासेस फिर बंद हो जाएंगे तो फिर वापस ब्लैंक हो जाएंगे सर हम।
नहीं, मैं तो पहले थोड़ा का बात ऑफिस करो ना लेता इसको हूँ। थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा, वो क्या? ठीक है, बात करता हूँ मैं हाँ? सर से। हाँ, थोड़ा एक्सटेंड हो जाएंगे तो इंशाल्लाह थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हाँ हाँ। क्योंकि हमारे जावा जावा हमारी लैंग्वेज है नहीं सर, हमने कभी जावा किया नहीं है। अच्छा। थोड़ा बहुत जितना मालूम है उस पे हमने अपने देखे हाँ। तो समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा। जो ट्राई कैच वगैरह वो जो था ना वो हमारे इसमें भी था, वीबी में भी था। हाँ तो वो भी फिर उसके बाद में अभी जो आप बता रहे हैं ना थोड़ा सा, तो हाँ। वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अच्छा, तो इंशाल्लाह और थोड़ा आगे ये रहेगा एक्सटेंड तो फिर ठीक है, थोड़ा बात करता फायदा हूँ। हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, जज़ाकल्लाह। क्या? हाँ, सेंड करता हूँ। ग्रुप पे सेंड किया था मैं, देर तो ग्रुप पे नहीं है ना, इसके तो मैंने। हाँ। इसमें स्टार्ट के जो कंसेप्ट है वापस एक बार क्या करते हैं, तुम लोग के लिए मैं असाइनमेंट्स तैयार करता हूँ थोड़े, तो उन लोग तुम लोग असाइनमेंट प्रैक्टिस करो, और उसमें कुछ इशू आते तो अपन देखेंगे क्या इशू आ रहा है इसमें। ठीक है, अभी मैंने बहुत सारा कोड कर दिया हूँ, लेकिन तुम लोगों ने ज्यादा कुछ उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए, तो मैं तुम लोग के लिए थोड़े छोटे छोटे असाइनमेंट बनाता हूँ कि वो असाइनमेंट करेंगे ना तो समझ में आएगा तुम लोगों को। एक्चुअली मेरे पास है असाइनमेंट्स, हम लोग के एमसीएस के है असाइनमेंट्स, वो देखता मिलते क्या अभी। उसमें अच्छे छोटे छोटे असाइनमेंट थे, यूनिवर्सिटी ने अपने पुणे यूनिवर्सिटी में बनाया ना, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स। देखता हूँ, मैं देख के बताता हूँ तुम लोगों को। असाइनमेंट्स थे मेरे पास पहले इसमें, आई थिंक मेरे ड्राइव पे रहेगा। तो छोटे छोटे असाइनमेंट करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। सेम टू प्रैक्टिकल स्लिप चाहिए था, इसमें भी है थोड़े से स्टेप्स में भी, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटे हैं। हाँ देखो, ये कैसा है, छोटा सा ये एप्लीकेशन, खाली स्ट्रिंग लेने का, उसको अपरकेस करने का, तो छोटे छोटे एप्लीकेशन दिए इसमें। देखता, लेकिन दूसरा वो मेन वाला जो था ना, उसमें अच्छे अच्छे खासे थे, ढूंढना पड़ेगा था। मैं तो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यूनी पुणे, इधर गया इसका सेक्शन, लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी में नहीं किया था, एकेडमिक्स में।
science, technology, sciences. हाँ, MSc Part 1. हाँ, ये आ गया. इसमें मिलेगा. इधर एंड्रॉइड. Web services, database technologies, MongoDB, Neo4j, advanced operating system, MD. हाँ, आ गया. अरे किधर गया? हाँ भैया, ये है असाइनमेंट. कितने हैं इसमें? करीबन 20 असाइनमेंट्स है. तो छोटे असाइनमेंट्स है, ज्यादा बड़े नहीं है. ये एक्चुअली जावा में है, ये अपन कॉटलन में करेंगे. जो असाइनमेंट्स दिए हैं लेकिन जावा में करने गए. तो इसमें कितने असाइनमेंट्स है टोटल मिला के? 25 असाइनमेंट्स है जो अपन कर सकते हैं. नीचे के गूगल मैप वाले छोड़ दो, गूगल मैप छोड़ देंगे. 3 असाइनमेंट जो गूगल मैप को छोड़ देंगे. 25 असाइनमेंट जो है वो एक ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. और सिंपल असाइनमेंट, ज्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे असाइनमेंट है. तो मैं ये क्या करता हूँ, इसको कट करता हूँ. पहले इसको डाउनलोड कर देता हूँ, पूरे इसको प्रिंट करेंगे. प्रिंट पेज नंबर क्या इसका? 54 to 58, 57. कस्टम 54 to 57. ओके, ये 3 पेज है. इसमें से एक चीज निकालना है. 55 निकालना है. 54 to 54